अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शुमाइरा नवाज। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे इस अहम खबर के साथ कि पंजाब असम्बली की फौरी तहलील का मामला है। मुस्लिम लीग काफ ने इमरान खान के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग काफ ने मार्च के बाद पंजाब असम्बली तहलील करने की राय पेश की है और कहा कि असम्बली की तहलील से नून लीग को फ़ायदा पहुँचेगा। मुस्लिम लीग काफ ने आइंदा आम इंतखाबात के लिए सीट एडजस्टमेंट का फार्मूला भी तहरीक इंसाफ को पेश कर दिया है। ये फार्मूला क्या है, काफ लीग ने कितनी सीटें मांगी हैं, इसी पर आपसे बात करेंगे। पंजाब असम्बली की फौरी तहलील का मामला है। मुस्लिम लीग काफ ने इमरान खान के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग काफ ने मार्च के बाद पंजाब असम्बली तहलील करने की राय पेश की है और साथ ही ये भी कहा है कि असम्बली की तहलील से नून लीग को फ़ायदा पहुँचेगा। हमारे नुमाइंदे बहजाद सलीमी ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। बहजाद सलीमी, बताइएगा कि सीट एडजस्टमेंट का फार्मूला तहरीक इंसाफ को पेश किया है आइंदा आम इंतखाबात के हवाले से मुस्लिम लीग काफ ने, क्या मज़ीद अपडेट्स हैं? जी, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पंजाब असम्बली की फौरी तहलील जाते हैं, वहीं मुस्लिम लीग काफ ने उनके इस फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात करते हुए मार्च में असम्बली तहलील करने की तजवीज़ पेश की है। और ज़राए के मुताबिक PTI और मुस्लिम लीग काफ में कुछ लो और कुछ दो के तहत मामला तय करने की कोशिशें भी जारी हैं और मुस्लिम लीग काफ ने आइंदा आम इंतखाबात के लिए सीट एडजस्टमेंट का फार्मूला PTI को पेश कर दिया है। मुस्लिम लीग काफ ने PTI से कौमी असम्बली की 10 और पंजाब असम्बली की 30 नशिस्तें मांगी हैं और मुस्लिम लीग काफ की ख्वाहिश है कि आइंदा आम इंतखाबात के लिए सीट एडजस्टमेंट का ये फार्मूला PTI पंजाब असम्बली तोड़ने से पहले मंजूर करे, लेकिन अभी तक PTI की जानब से इस हवाले से कोई मुस्बत जवाब नहीं दिया गया और ये तजवीज़ दी गई है कि तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर परवेज लाई और मोनस लाई और दीगर काफ लीगी जो रहनुमा है वो इलेक्शन लड़ें। लेकिन ज़राए के मुताबिक चौधरी परवेज लाई ने वाज़ेह कर दिया है कि उनकी PTI में शमूलियत जो है वो मुमकिन नहीं है और वो अपनी आज़ादाना शनाख्त बरकरार रखना चाहते हैं और मुस्लिम लीग काफ को वो PTI में जम नहीं कर सकते, क्योंकि इस वक्त तक चौधरी शुजात ही मुस्लिम लीग काफ के सदर हैं और इसलिए काफ लीग को PTI में जम करना जो है वो आसान नहीं है। ज़राए के मुताबिक बहुत जल्द परवेज लाई और इमरान खान के दरमियान मुलाकात भी मुतवक्को है, जिसमें असम्बली की तहलील समेत दीगर फैसलों के हवाले से जो इख्तिलाफ राय सामने आया है उस पर दोनों रहनुमा मज़ीद बातचीत करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया बहजाद सलीमी तफसीली अपडेट करने के लिए। मज़ीद अपडेट भी आपसे लेते रहेंगे। दूसरी जानिब इमरान खान की जानिब से आज पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों की तहलील के ऐलान से पहले सियासी सरगर्मियाँ खासी तेज़ कर दी गई हैं। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही मुतहरिक हो चुके हैं। खुसूसी तैयारे में रावलपिंडी आए अहम शख्सियात से 1 घंटे तक मुलाकात की। इस अहम मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर गौर किया गया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही सूबाई काबीना इजलास के बाद हंगामी तौर पर अपने खुसूसी तैयारे के ज़रिए रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस पहुँचे, जहाँ से वो इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में अहम शख्सियात से मुलाकात के लिए उनके ऑफिस गए। परवेज़ इलाही ने अहम शख्सियत से 1 घंटा तवील मुलाकात की, जिसमें हालिया सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ज़राए का ये भी कहना है कि मुलाकात के बाद परवेज़ इलाही नूर खान एयरबेस से खुसूसी तैयारे के ज़रिए वापस लाहौर आ गए और मुस्लिम लीग काफ के अहम रहनुमाओं से भी मुशावरत की। आज ही पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तहलील करने की तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं कि KP और पंजाब के वज़राए आला आज जलसे में शरीक होंगे। दोनों सूबों के वज़राए आला की इमरान खान से मुलाकात भी हुई है। अदनान खालिद की रिपोर्ट। ज़मान पार्क लाहौर में इमरान खान की वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही और वज़ीर आला KP के महमूद खान से मुलाकात हुई। इस मौके पर रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी का कहना था कि मुल्क की माशी सूरत बेहतर करने के लिए सियासी सूरत बेहतर करना जरूरी है। वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आला KP के हफ्ते को असम्बली तहलील करने के ऐलान के जलसे में शरीक होंगे। आर्टिकल 112 के तहत जहाँ पे असम्बली टूटेगी वहाँ पे 90 दिन में इलेक्शन होना है, जनरल इलेक्शन होना है। ये ज़िमनी इलेक्शन नहीं है, ये जनरल इलेक्शन है। 5 साल के लिए नई हुकूमत ने आना है, पंजाब में भी और खैबर पख्तूनख्वा में भी। फवाद चौधरी का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही हमारे साथ हैं। काफ लीग के साथ हमारी सीट एडजस्टमेंट हो रही है। परवेज़ इलाही साहब हमारे साथ हैं, उनकी जो अगली एडजस्टमेंट्स हैं वो हमारे साथ हो रही हैं और इंशाअल्लाह ताला
हम PMLQ को जो इस वक्त जो शेयर है और जो सियासत में उनका हिस्सा बनता है उसके मुताबिक उनको हिस्सा देंगे और उनको साथ लेके चलेंगे। फवाद चौधरी का मजीद कहना था कि हम सलमान शहबाज और मरियम नवाज की सजा मुअत्तली को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। कैमरामैन जवेद मकसूद के साथ अदनान खालिद, न्यूज़ 1 लाहौर। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि इमरान खान धमकियाँ ना दो, असेंबलियाँ तोड़ो या जिद छोड़ो, कौमी असेंबली में वापस आओ, आपने हमेशा जाना होता है लेकिन तबाही करके जाते हैं। ये कहता है असेंबली तोड़ देंगे, किसे डराते हो? तुम तोड़ोगे, हम नहीं रोकेंगे, हम नहीं नो कॉन्फिडेंस ला रहे। तोड़ो असेंबलियां, हम मुकाबला करेंगे। अब जो तबाही हुई या बेहतरी हुई, अब भी वक्त है। जिद छोड़ो, कौमी असेंबली में वापस आओ। आपने हमेशा जाना होता है मगर तबाही करके जाते हैं। PGM के सरबराह मौलाना फजल रहमान की बात करेंगे, जिनका कहना है कि हम दलदल में फंस चुके हैं और चैलेंजेस से निपटने की कोशिश कर रहे हैं। डेरा इस्माइल खान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मौलाना फजल रहमान का ये कहना था कि मुल्की मईशत की ज़बूहाली PTI की छोड़ी हुई है और अब ये इस्तीफ़ों के गिरदान करके ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करना इनका एजेंडा है। इन्होंने कहा कि इमरान खान अपनी हुकूमत की कारकर्दगी बताएं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने साबिक दौर से ज़्यादा तारीखी कर्ज लिए और अब सूबाई हुकूमत अपनी नाकामी को वफाक पर थोपने की कोशिश कर रही है। शिमाली वज़ीरिस्तान से अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं। शिमाली वज़ीरिस्तान में मीर अली के इलाके खदरी में कार पर फायरिंग का वाक़या पेश आया है, जिसमें 3 अफराद जाँ भाग हो गए हैं। जाँ भाग एक शख्स की तस्दीक खदी के रिहायशी कुरम खान के नाम से हुई है। बाकी 2 लाशों की तस्दीक ताहाल नहीं हो सकी है। शिमाली वज़ीरिस्तान से अफसोसनाक खबर, शिमाली वज़ीरिस्तान में मीर अली के इलाके खदरी में कार पर फायरिंग का वाक़या पेश आया है। अफसोसनाक वाक़े में अब तक की इतलात के मुताबिक 3 अफराद जाँ भाग हो गए। नुमाइंदे अजमत गुल ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे मजीद जान लेते हैं। अजमत गुल, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये शुमाली वज़ीरिस्तान में टारगेट किलिंग का वाक़या है। मिराजी के इलाके हदरी में गुज़िश्ता शब मोटरकार पर नामालूम अफराद ने फायरिंग की है। फायरिंग के नतीजे में 3 अफराद जाबाहक है। जाबाहक अफराद में से एक की तस्दीक हो गई है, जिसका नाम कुरम खान है और सकना हदी के नाम से हुई है, जबकि बाकी 2 लाशों की तस्दीक का अमल जारी है। दूसरी जानिब फायरिंग के बाद गाड़ी पर आग लग गई थी, जिससे लाशों को मसा किया गया, जिसकी वजह से शनाख्त में दुश्वारी पेश आ रही है। ये मुकामी इंतजामिया का कहना था इस हवाले से। जी, शिमाली वज़ीरिस्तान में मीर अली के इलाके में कार पर फायरिंग, 3 अफराद जाँ भाग हो गए। बहुत शुक्रिया अजमत गुल तफसीली अपडेट करने के लिए। उच्च शरीफ से खबर दें, जहां पुरानी दुश्मनी पर बासर मुल्जिमान ने नौजवान की ज़बान काट दी। मुतासरा नौजवान को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। उच्च शरीफ में अफसोसनाक वाक़या हुआ, जहां पुरानी रंजिश पर बासर मुल्जिमान ने नौजवान की ज़बान काट दी। उच्च शरीफ में नौजवान पर तशद्दुद का वाक़या मानक नौशहरा में पेश आया है। मुतासरा नौजवान को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अहम खबर आपसे शेयर कर रहे हैं। अफसोसनाक वाक़या, पुरानी रंजिश पर बासर मुल्जिमान ने नौजवान की ज़बान काट दी, जिसको तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। नौजवान पर तशद्दुद का वाक़या मानक नौशहरा में पेश आया है। उच्च शरीफ से आपको खबर दे रहे हैं, जहाँ पर पुरानी दुश्मनी पर बासर मुल्जिमान ने नौजवान की ज़बान काट दी। मुतासरा नौजवान को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हमारे नुमाइंदे आमिर गनी ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। आमिर, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी, थाना उच्च शरीफ की हदूद मानक नौशहरा में तशद्दुद का ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। 25 साल नौजवान शबीर घर से मुलाहिका ही अपनी फर्नीचर की दुकान में सोया हुआ था कि कुछ मुल्जिमान हमला आवर हुए और शबीर को दुकान से उठाकर वीराने में ले गए। शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया और जबान भी काट डाली। मैं आपको यहाँ ये भी बताता चलूँ कि तशद्दुद करने के बाद नामालूम मुल्जिमान मुतासिर शख्स को रस्सियों से बांधकर जमीन पर फेंक के फरार हो गए, जिसको राहगीरों ने आकर उठाया और रेस्क्यू 112 बुलाकर शोबा हादसात तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल अहमदपुर शर्किया मुंतकिल किया गया। अगर मकामी पुलिस की बात की जाए तो पुलिस का कहना है कि ये वाकया पुरानी दुश्मनी का शाखसाना लगता है, मगर मुल्जिमान की गिरफ्तारी और तफ्तीश पर ही तयन किया जा सकता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आमिर गनी तमाम तफसीलात से आगाह करने के लिए।
और झंग से आपको खबर दें, जहां 18 हज़ारी में मुसल्लह अफराद का मुखालफिन पर खंजर और छुरियों से हमले में एक शख्स मौके पर ही जाँ बहक हो गया, जबकि 2 शदीद जख्मी हो गए। मकतूल सलीम का ज़मीन का तनाज़ा चल रहा था। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। झंग से आपको खबर दे रहे हैं, जहाँ पर 18 हज़ारी में मुसल्लह अफराद ने मुखालफिन पर खंजर और छुरियों से हमला किया है। ज़मीन के तनाज़े पर ये वाक़या पेश आया है। हमले में एक शख्स मौके पर ही जाँ बहक हो गया है, जबकि 2 शदीद जख्मी हो गए हैं, जिनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। और रुख करेंगे चिश्तिया का, जहां पर डॉलर की ऊंची उड़ान के बायस जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो चुका है। मरीज और अहले खाना शदीद परेशान है। ताज़ा तरीन सूरत हाल बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे शाहिद कुरैशी से। शाहिद कुरैशी, बताइएगा, चिश्तिया में डॉलर की ऊंची उड़ान के बायस जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया है। आपको खबर दे रहे हैं चिश्तिया से, जहां पर डॉलर की ऊंची उड़ान के बायस जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में होशरुबा इजाफा हुआ है। मरीज और अहले खाना परेशान है। शाहिद कुरैशी, अपडेट कीजिएगा। मौजूदा हुकूमत की नाकस पॉलिसी और डॉलर आउट ऑफ कंट्रोल होने की वजह से, उसकी ऊंची उड़ान की वजह से जान बचाने वाली, इंसानी जान बचाने वाली अद्वियात के कीमतों में होशरुबा इजाफा हो चुका है। अगर बात की जाए इस होशरुबा इजाफे की वजह से, तो रोजाना की बुनियाद पर मेडिसिन की खरीदारी करने वाले लोग बेहद परेशानी के आलम में मुब्तला हैं, जिसकी बेसिक रीज़न डॉलर का आउट ऑफ कंट्रोल होना है। मेरे साथ कुछ शहरी एक मेडिकल स्टोर पे मौजूद है, वो इस बढ़ती हुई अद्वियात के रेट से किस कदर परेशान है। भाईजान, बताइएगा क्या कहते हैं जो रेट में इजाफा है? भाईजान, हर चीज़ का रेट बढ़ गया है। मेडिसिन का तकरीबन 50% पिछले 4 माह में बढ़ चुका है, और दवाइयाँ लोग खाने से तंग आए पड़े हैं। मैं खुद जो है ना दवाइयाँ यूज़ करता हूँ। मैंने खुद जो है सिर्फ वही दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहा हूँ जो मुझे मतलब ज़िंदगी बचा रही हैं, उसके अलावा बाकी सारी छोड़ी पड़ी हैं। जी, ये है वो ख़रीदार जो बराह रास्त मेडिसिन यूज़ करता है, जो मौजूदा हुकूमत से ये मुतालबा कर रहा है कि खुदारा पिछले 4 महीनों से जिस कदर इंसानी जाने बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में इजाफा हुआ है, इसको फिल फॉर जो है कंट्रोल किया जाए। उसके साथ साथ अगर इनको कंट्रोल ना किया गया तो ना सिर्फ जो है यहाँ पर अद्वियात का बहरान पैदा होगा, बल्कि ये इंसानी जाने बचाने वाली अद्वियात जो है ये आम आदमी की कुव्वत खरीद से भी बाहर हो जाएंगी। जी, बहुत शुक्रिया शाहिद कुरैशी तमाम तफसीलात से आगाह करने के लिए। बुलेटिन में शामिल करेंगे कुछ दीगर खबरें भी, लेकिन वक्त हो गया एक ब्रेक का। हमारे साथ खबात में पोलिंग का अमल जारी है। 8000 वकला अपना हक के रायदही इस्तेमाल करेंगे। सदर की नशिस्त पर एडवोकेट आमिर सलीम, अली असगर समेत 3 उम्मीदवार और जनरल सेक्रेटरी की नशिस्त पर सैयद इसरार शाह और वकार आलम अब्बासी समेत 4 उम्मीदवार आमने सामने। हमारे नुमाइंदे शौकत कुराई हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। शौकत, अपडेट कीजिएगा। कराची बार के सालाना इंतखाबात में पोलिंग का अमल जारी है। 8000 वकला अपना हक के रायदही इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि सदारती नशिस्त पर एडवोकेट आमिर सलीम, अली असगर अबड़ू समेत 3 उम्मीदवार और जनरल सेक्रेटरी की नशिस्त पर सैयद इसरार शाह और वकार आलम अब्बासी समेत 4 उम्मीदवार आमने सामने हैं। कराची बार के सालाना इंतखाबात के हवाले से आपको बता रहे हैं कि पोलिंग का अमल इस वक्त जारी है और बड़ी तादाद में वकला अपना हक रायदही इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग स्टेशन पहुंच रहे हैं। सदारती नशिस्त पर एडवोकेट आमिर सलीम, अली असगर अबड़ू समेत 3 उम्मीदवार और जनरल सेक्रेटरी की नशिस्त पर सैयद इसरार शाह और वकार आलम अब्बासी समेत 4 उम्मीदवार आमने सामने हैं। शौकत कुराई से हमारा राब्ता हो गया, उनसे जान लेते हैं। शौकत, बताइएगा। देखिए, ये सालाना इंतखाबात हैं कराची बार एसोसिएशन के। ये दिसंबर में मुद्दत उनकी खत्म होती है और दिसंबर में इलेक्शन होते हैं, और फिर जनवरी से नया साल शुरू होता है, जिससे ही तो नई काबीना जो होती है कराची बार की, वो इंतखाबात वो हलफ लेती है। तो ये 8000 वकला हैं जिनकी आज वो अपना वोट का हक इस्तेमाल करेंगे कराची बार के मुख्तलिफ ओहदों के लिए। ये पोलिंग अब शुरू हो चुकी है। सुबह 9 बजे पोलिंग का वक्त था, अब शुरू हो चुकी है। शाम 5 बजे तक ये जारी रहेगी। दरमियान में सिर्फ 1 घंटे का वक्फा होगा। कोई कराची बार में कोई 17000 के करीब रजिस्टर्ड वोटर हैं, लेकिन उनमें से जो क्वालिफाई कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी सालाना फी अदा की, वो सिर्फ 8000 वोटर हैं जो अपना आज वोट इस्तेमाल करेंगे। और शाम को 5 बजे के बाद जैसे वक्त खत्म होगा तो गिनती भी शुरू हो जाएगी। तकरीबन कोई एक्सपेक्टेड है कि 6-7 बजे तक इनका नतायज आ जाएंगे।
आज जो उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं उसके सदारती उम्मीदवार के लिए अलियसर बुर्रो है, आमर सलीम है, ये दो इंतहाई इम्पोर्टेंट उम्मीदवार हैं जिनके दरमियान सख्त मुकाबला मुतवक्का है। उसके अलावा जनरल सेक्रेटरी है, लाइब्रेरियन की सीट है, एमएमसी की 11 सीटें हैं, जो मेंबर बनते हैं, मेंबर कमेटी के मेंबर होते हैं, उनके 40 उम्मीदवार हैं। इनके लिए आज इंतखाबात हो रहे हैं। शाम 5 बजे तक ये इंतखाबात जारी रहेंगे। जी, कराची बार के सालाना इंतखाबात पोलिंग का अमल जारी है। शाम 5 बजे तक अमल जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया शौकत कुराई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम एच मानवीवाला ने 2022 को मुआशी और सियासी तौर पर मुश्किल साल करार दे दिया। न्यूज़ 1 से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि आइंदा बजट आवाम के लिए मुश्किल तरीन होगा। हुकूमत को महंगाई पर कंट्रोल करना होगा और आवाम को रिलीफ देना होगा। वो न्यूज़ 1 के नुमाइंदे अहमद नवाज से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका मजीद क्या कहना था आपको भी सुनवाते हैं। मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला साहब। उनसे बात करते हैं कि ये 2022 है, इख्तिताम पजीर हो रहा है, ये मुल्क के लिए किस तरह साबित हुआ? जी 2022 तो मुल्क के लिए बड़ा डिफ़िकल्ट है। मेरे ख्याल इतनी डिफ़िकल्ट इकोनॉमिक सिचुएशन मैंने कभी पहले नहीं देखी। अच्छा सर, आप समझते हैं कि एक आम आदमी जो है वो ये समझता है कि किसी भी हुकूमत की मुआशी पॉलिसी बेहतर होती है कि उसको रिलीफ मिले? बिल्कुल जी, ये करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये हम नहीं करेंगे तो आम आदमी को अगर कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा तो बेसिकली ये तो हुकूमत का फेलियर होगा। जो आने वाला बजट है वो किस तरह देख रहे हैं? क्या आम आदमी को रिलीफ मिलेगा उसमें? देखें, वो तो बड़ा चैलेंज होगा। जी नाजरीन, आपने सुना कि साबिक डिप्टी चेयरमैन सलीम मांडवीवाला साहब अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। उनका ये कहना है कि आने वाला जो बजट है, जो बजट पेश किया जाएगा, वो आवाम के लिए एक चैलेंज होगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। मुल्क के दीगर शहरों की तरह दीपालपुर में भी अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफे ने शहरियों की ज़िंदगी अजीरन कर दी है। दूसरी जानिब आटे का बहरान भी सर उठाने लगा है। दीपालपुर से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद आसिफ खोकर ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे जान लेते हैं। आसिफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तो कमी कर दे, मगर जो महंगाई है अभी तो वो वैसे की वैसे ही है। अगर मैं खुरदनोश चीज़ें जो हैं उनकी बात करूँ, जो मुर्गी के रेट है इस वक्त वो 400 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रही है। इसी तरीके से जो लहसुन है और प्याज हैं उनकी कीमतें भी कम नहीं हुई। एक शहरी मेरे साथ यहाँ जलालपुर पीरवाला के मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। जी सर, आप बताएंगे कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हुई है, बाकी जो चीज़ें हैं उसमें भी कोई फ़र्क पड़ा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव है। उन्होंने अगर पेट्रोल की कीमत कम की तो बहुत अच्छा है, क्योंकि गरीब का डायरेक्ट ताल्लुक पेट्रोल से भी है, ट्रांसपोर्टेशन से भी है। और गवर्नमेंट को चाहिए, ख़ास तौर पर वफाकी हुकूमत को और सूबाई हुकूमत को, कि सारे मिल के इस इशू को देखें कि महंगाई इस वक्त बहुत ज़्यादा है और गरीब लोग महंगाई की वजह से पिस रहे हैं। और हमारी गुजारिश है वफाकी हुकूमत से भी और सूबाई हुकूमतों से भी, सारे मिलकर इस इशू को हल करें कि महंगाई को किस तरह कंट्रोल करना है। बाकी अल्लाह ताला खैर फरमाए। हमारे मुल्क के वसाइल बहुत ज़्यादा हैं, वसाइल को बरूर कर लाते हुए इस इशू को हल किया जाए। अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल, आपने शहरी की बात सुनी कि हुकूमत को चाहिए कि जो गरीब तबका लोग हैं उनके बारे में भी सोचें। पेट्रोलियम मसनूआत की तरह बाकी जो खुर्दनोश की चीज़ें हैं उनके रेट भी कम होने चाहिए ताकि गरीब का चूल्हा चलता रहे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आसिफ खोकर। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हो गया एक ब्रेक को आगे बढ़ाते हैं। न्यूयॉर्क में वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने G77 वज़ारती कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि तरक्की पज़ीर ममालिक को मुआशी चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान को रवां साल तबाहकुन सैलाब का सामना रहा। COP27 में मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से निपटने की हिकमत अमली पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मज़ीद कहा कि सदी की बदतरीन कसाद बाजारी गरीब ममालिक को मुतासर कर रही है। कसाद बाजारी ने दिहाई की तरक्की का रास्ता ही मोड़ दिया है, जबकि यूक्रेन जंग और पाबंदियाँ भी ज़रूरी अशिया की कीमतों में इजाफे का बायस बनी। वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि बढ़ते हुए मौसमियाती सानेहात कमज़ोर ममालिक को मुतासर कर रहे हैं। पाकिस्तान में हालिया सैलाब की तबाहकारियाँ इसकी मिसाल है। इस वक्त कम से कम 100 ममालिक इक़्तिसादी बहरान से दो चार हैं। world and especially the developing countries have faced a perfect storm of economic challenges. The deepest economic recession in a century, disproportionately affecting the poorest countries and reversing a decade of development. War in Ukraine and accompanying
साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी और निगरान बनी गाला इनाम शाह की मुबैना ऑडियो मंजर आम पर आ गई। मुबैना ऑडियो में बुशरा बीबी ने तोशाखाना के तहाइफ की तस्वीर से मुतल्लिक गुफ्तगू की और इनाम शाह से सख्त ज़बान में सवाल जवाब किए। उन्होंने इनाम शाह को आइंदा घर में ना घुसने की वार्निंग भी दे दी। काशिफ रफ़ीक की रिपोर्ट। तोशाखाना के तहाइफ की तस्वीर का मामला, इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की एक और मुबैना ऑडियो मंजर आम पर आ गई। मुबैना ऑडियो में बुशरा बीबी ने तोशाखाना के तहाइफ की तस्वीर खींचने पर शदीद बरहमी का इजहार किया। हेलो जी सलाम। हाँ जी वालेकुम। ये जो तोशाखाने से चीजें आई थी, आपने अनवर को कहा था कि इनकी तस्वीरें खींच के भेजो मुझे? नहीं, मैंने तो नहीं कहा। तो क्यों खींची थी इसकी तस्वीरें? घर के अंदर जो चीज आती है उसकी तो तस्वीरें नहीं खींचते, जो घर से बाहर जाते हैं उनकी तस्वीरें खींचनी चाहिए। बुशरा बीबी ने मुबैना ऑडियो में किसी एमएस का जिक्र भी किया। कहा एमएस एतमाद करके चीजें भेज रहे हैं और आप तस्वीर खींच रहे हैं। उन्होंने इनाम शाह को आइंदा घर में ना घुसने की वार्निंग भी दी। आपने मेरे से पूछा है सॉरी जी का क्या मतलब? आप लोगों ने तमाशा बनाया है इस घर को। वो एमएस हम पे ट्रस्ट करके भेज रहे हैं, उसने तस्वीरें नहीं खींची। आप कौन होते हैं तस्वीरें खींचने वाले? बीवी मुझे तो नहीं, मुझे तस्वीरें कि ये चीजें आई है तो हम अंदर दे रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, बस आप बीवी को दे दें, वो जाने उनका काम। क्या तुम लोगों का तुक है? दीदी हम लोगों ने क्या करना है उस पर तस्वीरों को? नहीं क्या करना है, क्या करना है? आज के बाद तुम अब अंदर नहीं आओगे घर के, समझ आइए तुम्हें। इससे कबल बुशरा बीबी और जुल्फी बुखारी की मुबैना ऑडियो लीक हुई थी, जिसमें बुशरा बीबी ने जुल्फी बुखारी को इमरान खान की कुछ घड़ियां फरोख्त करने का कहा था, जिस पर जुल्फी बुखारी ने बुशरा बीबी को मुखातिब करते हुए कहा, जी मुर्शद मैं कर दूंगा। काशिफ रफीक, न्यूज़ 1 इस्लामाबाद। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी से मुबैना ऑडियो में गुफ्तगू करने वाला इनाम शाह कौन है? न्यूज़ 1 ने पता लगा लिया। इनाम शाह जहांगीर तरीन के पर्सनल असिस्टेंट इमरान शाह का भाई है। इनाम शाह इमरान खान और बुशरा बीबी के पीएस के तौर पर भी काम करता रहा है। बुशरा बीबी से मुबैना ऑडियो में गुफ्तगू करने वाला शख्स कौन? न्यूज़ 1 ने इनाम शाह का पता लगा लिया। इनाम शाह जहांगीर तरीन के पर्सनल असिस्टेंट इमरान शाह का भाई है। इनाम शाह को जहांगीर तरीन के दौर में बनीगाला में मुलाजिम रखा गया। इनाम शाह की बनीगाला में मुलाजमत के लिए ओन चौधरी ने भी किरदार अदा किया। इनाम शाह ओन चौधरी के बाद इमरान खान का पीएस रहा। वो बनीगाला में इमरान खान के इंतजामात को देखता था। इनाम शाह बुशरा बीबी के पीएस के तौर पर भी काम कर चुका है। ज़राए बनीगाला के मुताबिक तोशाखाना से बनीगाला आने वाली अशिया की तस्वीर और तफसीलात इनाम शाह ने लीक की। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने रूस से पेट्रोल खरीदने की तरदीद कर दी। न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका ये कहना था कि रूस से रियायती कीमत पर पेट्रोल ले रहे हैं, ना ही कोशिश कर रहे हैं रूस से सस्ता तेल खरीदने की खुशखबरी सुनाने वाले वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक बोले कि रूस के साथ मामलात तय हो गए हैं। तफसीलात वज़ारत ख़ारजा को देंगे ताकि कोई उबाम न रहे। हुकूमती वज़रा का अपने बयानात में कब क्या कहना था, आप भी सुनिए। रूस पाकिस्तान को डीजल और पेट्रोल दोनों कम कीमत पे डिस्काउंट के ऊपर देगा। प्राइवेट सेक्टर के साथ हमारी कॉन्वर्सेशन शुरू हो गई है। उनकी सरकारी कंपनी के साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स की गुफ्तगू शुरू हो गई है। अभी तक हम up until now we actually haven't received nor are we getting any oil from Russia. पाकिस्तान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो रशियन तेल के लिए बना हुआ नहीं है। हाँ, हम इनके साथ engage कर सकते हैं किसी मुस्तकबिल में, but the concept of discounted Russian oil is a ट्रक की बत्ती है। मैंने जो आपके सामने आज पेश किया, इसी को तफसील के साथ डिटेल्ड टेक्निकल एनालिसिस के साथ हम वजारत खारजा को भेज देंगे ताकि कोई भ्रम ना रहे। पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा ने चमन में अफगान बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की गोलाबारी पर अफगान नाज़िम उल उमूर को तलब करके शदीद एहतजाज किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वाक़े के नतीजे में जानी और माली नुकसान हुआ। अफगान नाज़िम उल उमूर से इस बात का अयादा किया कि शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ दोनों फ़रीक़ैन की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ बरादराना ताल्लुकात बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म है। MKM पाकिस्तान के कल नश्तर पार्क में होने वाले ख़वातीन जलसे की तैयारियां जारी हैं। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर कैंप्स भी लगा दिए गए हैं। MKM पाकिस्तान के रहनुमाओं ने शहर के मुख्तलिफ कैंपों का दौरा किया। MKM रहनुमाओं ने ख़वातीन को जलसे में शिरकत की दावत दी और पम्फलेट तकसीम किए।
एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओल्टू की निराली मंतक स्ट्रीट क्राइम और छीना झपटी की वारदातों की रोकथाम में नाकामी पर कराची के शहरों को मोबाइल फ़ोन छीने जाने के दौरान डाकुओं से मज़ाहमत न करने का सुनहरी मशवरा दे डाला। कराची में बच्चों से ज्यादती के वाक़यात में इजाफे का एतराफ़ भी कर लिया। कराची पुलिस ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एडिशनल आईजी कराची का कहना था कि यूनिवर्सिटी रोड पर डकैती मज़ाहमत पर कत्ल होने वाले तालिब इल्म बिलाल नासिर के कत्ल में मुलविस एक मुल्जिम निजाम को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुल्जिम की उम्र 16 साल है। जो भी CCTV फुटेजेस मिले हमें और एनी शाहिदीन और दूसरे मुशाहिदात उसकी रोशनी में न सिर्फ ये गैंग ट्रेस कर दिया बल्कि उस क्रिमिनल को भी जो एक मेन क्रिमिनल था उसको जख्मी हालत में गिरफ्तार भी कर लिया। एडिशनल आईजी कराची ने कहा मुल्जिम निजामुद्दीन अफगान बाशिंदा है जो जमाली गोट का रिहायशी है। दूसरे मुल्जिम की शनाख्त हो चुकी है और उसे भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जो दूसरा जो क्रिमिनल है वो भी ट्रेस्ड आउट है और उसके करीबी दोस्त और रिश्तेदार इस वक्त शामिल तफ्तीश हैं। हमें यकीन है इंशाल्लाह अनकरीब हम उसको भी उसके कैफर किरदार तक पहुँचा देंगे और उसको कानून के कटहरे में ले आएंगे। जावेद आलम ओढ़ो ने बताया कि गिरफ्तार मुल्जिम इससे कबल भी गिरफ्तार हो चुका है जिसको 8 रोज बाद उसके चचा की जमानत पर रिहा किया गया था। यही मुल्जिम जो आज जख्मी हालत में गिरफ्तार हुआ इससे पहले भी एक मरतबा गिरफ्तार हुआ है और सिर्फ 8 दिनों में वो बेल आउट हो गया। इसके चचा ने बेल आउट किया। कराची पुलिस चीफ ने शहरियों को मशवरा दिया कि मोबाइल छीनने के लिए आने वाले डाकुओं से मज़ाहमत न करें। मैं ये कहता हूँ डेस्परेट क्रिमिनल्स हैं पोटेंशियली, बराए मेहरबानी रेजिस्ट न करें मोबाइल फोन की वजह से। कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओढ़ो का कहना था कि कराची में बच्चों के साथ ज्यादती के वाकयात में भी इजाफा देखा गया। रवा साल 825 पुलिस मुकाबले हुए जबकि 118 मुल्जिम पुलिस मुकाबलों में मारे गए। ANF और ASF की इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुश्तरका कार्रवाई। बहरीन जाने वाले मुसाफिर से आइस हेरोइन बरामद करके मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम को तफ्तीश के लिए थाना मुंतकिल कर दिया गया है। इसी पर बात कर लेते हैं हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं यासिर हकीम। जी यासिर हकीम। देखिए शुमाइला, बिल्कुल इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर यह कार्रवाई की गई है और मुल्जिम जो बहरीन जा रहा था गैर मुल्की परवाज पर, वो मुश्तरका काउंटर पर जब पहुंचा तो उसके सामान में इस मंशियात की शनाख्त हुई जिस पर इसे अलग करके जब इसका सामान खोला गया तो ट्रॉली बैग में से 726 ग्राम आइस हेरोइन बरामद हुई। मुल्जिम से इस हवाले से तफ्तीश की जा रही है और मुल्जिम का ताल्लुक कोस्तान से बताया गया और ये बताया गया कि इब्तदाई तफ्तीश के दौरान मुल्जिम ने बताया कि उसे ये किसी ने बहरीन में किसी के हवाले करने के लिए चीज सामान दिया था और उसे कहा था कि ये सामान उस तक पहुंचाना है। इब्तदाई तफ्तीश के बाद उस शख्स का नाम हासिल कर लिया गया जिसने ये सामान इसके हैंड ओवर किया था। मुल्जिम के खिलाफ बाकायदा तौर पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया और मजीद तफ्तीश जारी है। जी बहुत शुक्रिया यासिर हकीम तफसीलात से आगाह करने के लिए। शोहरा आफाक ड्रामा अलिफ नून से शोहरत पाने वाले मारूफ मुसन्निफ और अदाकार कमाल अहमद रिजवी अल मारूफ अल्लन को मद्दाहों से बिछड़े 7 बरस बीत गए। उनकी फनी जिंदगी पर देखते हैं ये रिपोर्ट। कमाल अहमद रिजवी 1930 में भारतीय सूबा बिहार में पैदा हुए। तकसीम हिंद के बाद 19 साल की उम्र में पाकिस्तान हिजरत की। कमाल अहमद रिजवी ने मिस्टर शैतान, साहब बीबी, गुलाम और आदिबाद में कमाल महारत से अदाकारी के जौहर दिखाए। उन्हें ड्रामा अलिफ नून से शोहरत भी मिली।